नमस्कार दोस्तों। प्रायः सभी टैक्स पेयर्स इस उपाय में लगे रहते हैं कि उनको इनकम टैक्स कम से कम लगे। इस वीडियो में हम आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 डी के बारे में बतलाने जा रहे हैं। मेडिकल इंश्योरेंस एक ऐसा स्कीम है जिसके माध्यम से न केवल आप अपना एवं अपने परिवार के चिकित्सा पर आने वाले खर्च से बच सकते हैं, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 डी के तहत आप अपने इनकम टैक्स के भार को भी कम कर सकते हैं। तो आइए और समझते हैं सेक्शन 80 डी के बारे में। पहले जानते हैं कि सेक्शन 80 डी है क्या। प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 डी के तहत एक वर्ष में भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा के प्रीमियम की राशि अपनी कुल आय में से घटाने या कटौती का दावा कर सकता है। इस कटौती का लाभ एक व्यक्ति न केवल स्वयं अपने स्वास्थ्य बीमा के लिए ले सकता है, बल्कि अपने जीवन साथी या आश्रित बच्चों या माता पिता को कवर करने के लिए पॉलिसी की खरीद पर हुए खर्च को भी घटाने का फायदा उठा सकता है। अब इस स्लाइड में बतलाते हैं कि धारा 80 डी का प्रयोग कौन या कब कर सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एवं मेडिकल खर्च पर कटौती केवल इंडिविजुअल या HUF अर्थात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही मिल सकता है। इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा निम्नलिखित लोगों के लिए ही इंश्योरेंस प्रीमियम पर खर्च को कटौती के रूप में क्लेम किया जा सकता है। स्वयं, पत्नी या पति, आश्रित बच्चे एवं माता पिता। वैसे कोई कंपनी या फर्म इस धारा के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकती है। अब ये जान लीजिए कि कौन से खर्च सेक्शन 80 डी के अंतर्गत वैध हैं। नगद के अलावा किसी अन्य तरीके से स्वयं, पति या पत्नी, बच्चों या आश्रित माता पिता के लिए भुगतान किया गया चिकित्सा बीमा प्रीमियम, प्रिवेंटिव चेकअप पर किया गया खर्च, वरिष्ठ नागरिक अर्थात जो 60 वर्ष हैं या 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य पर किया गया चिकित्सा व्यय जो किसी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना अर्थात CGHS या सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी योजना में किया गया योगदान। अब यह जानिए कि इस सेक्शन के तहत डिडक्शन का लिमिट क्या है। तो यदि आप खुद और आपके पेरेंट्स 60 वर्ष से कम हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप मेडिक्लेम लेते हैं अपने लिए, परिवार के लिए और बच्चे के लिए, तो 25,000 तक का लिमिट है और माता पिता की स्थिति में भी 25,000 का लिमिट है। इस प्रकार ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 80 डी के तहत कुल 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप और आपके परिवार के सदस्य 60 वर्ष से कम हैं, लेकिन आपके माता पिता 60 वर्ष से अधिक हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपना खुद, परिवार का, बच्चे का 25,000 तक का प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं और पेरेंट्स की स्थिति में 50,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसी स्थिति में सेक्शन 80 डी के तहत कुल 75,000 रुपए का प्रीमियम आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तीसरी स्थिति में आप खुद, फैमिली और जो आपके माता पिता हैं 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, तो ऐसी स्थिति में खुद अपना, अपने पत्नी का और बच्चे का 50,000 रुपए तक का प्रीमियम आप डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं और अपने माता पिता के लिए भी 50,000 का क्लेम कर सकते हैं। इस प्रकार कुल सेक्शन 80 डी के तहत 1 लाख रुपए का क्लेम आप कर सकते हैं। लेकिन जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर हैं, वो अपने अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए 25,000 रुपए और पेरेंट्स के लिए 25,000 रुपए। लेकिन अगर दोनों को मिला देते हैं तो सेक्शन 80 डी के तहत हर किसी भी सूरत में 25,000 से अधिक
प्रीमियम का डिडक्शन HUF के मेंबर को नहीं मिलेगा। उसी प्रकार NRI जो हैं उनको के लिए भी वही स्थिति है। अपने अपने परिवार और अपने बच्चे के लिए 25,000, माता पिता के लिए 25,000, लेकिन कुल अगर मिला दें तो सेक्शन 80D के तहत अधिकतम 25,000 रुपए प्रीमियम का ही डिडक्शन वो ले सकते हैं। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। समझ लीजिए कि श्री शंभू प्रसाद की उम्र 50 साल है और उनके पिताजी की उम्र 72 साल है। शंभू ने अपने और अपने पिताजी के लिए एक मेडिकल कवर लिया है, जिसके लिए वे क्रमशः 50,000 रुपए और 40,000 रुपए के बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं। धारा 80D के तहत कटौती के माध्यम से वे अधिकतम कितने राशि का दावा भुगतान कर सकते हैं? तो इसका हम उत्तर इस प्रकार समझते हैं। श्री शंभू अपने पॉलिसी पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए 25,000 रुपए तक का दावा कर सकते हैं। साथ ही अपने पिताजी जो एक वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए 50,000 रुपए तक के पॉलिसी के लिए दावा कर सकते हैं। इस प्रकार दिए गए मामले में श्री शंभू कुल 65,000 रुपए, अपने केस में 25,000 और अपने पिताजी के केस में 40,000, कुल 65,000 रुपए के कटौती का दावा वो कर सकते हैं। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में जान लीजिए। धारा 80D के अंतर्गत करदाता प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 रुपए तक की राशि कटौती का क्लेम कर सकता है। वैसे यह कटौती 50,000 रुपए या 25,000 रुपए या 50,000 रुपए, जैसा भी मामला हो, टोटल मिला के आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इस कटौती का दावा या व्यक्ति स्वयं या फिर पत्नी या पति या आश्रित बच्चों या माता पिता के लिए ही कर सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने के लिए भुगतान नगद में भी किया जा सकता है। इसके बाद सुपर सीनियर सिटीजन को मिलने वाले स्पेशल डिडक्शन को भी जान लेते हैं। सुपर सीनियर सिटीजन वे नागरिक हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक है। व्यावहारिक रूप से बहुत कम बीमा करता है जो 80 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को चिकित्सा बीमा प्रदान करते हैं। इसलिए अति वरिष्ठ नागरिक चिकित्सा बीमा प्राप्त करने में असमर्थ थे और धारा 80D के तहत लाभ का दावा करने में भी सक्षम नहीं थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुपर सीनियर सिटीजन भी इस धारा का लाभ लेने में समर्थ हों, वित्त अधिनियम 2015 में धारा 80D में एक संशोधन पेश किया गया था। इस संशोधन के बाद चिकित्सा बीमा प्रीमियम प्लस चिकित्सा व्यय के भुगतान के लिए सुपर वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपए तक के कटौती का लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के अन्य जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।